प्रकृति की गोद में आनंद ही आनंद है। बिल्कुल ऊंची पहाड़ी, मौसम सुहावना और पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक गांव का नाम केला गांव। इधर को मुड़ते हैं हम, ठीक इसके 1.5 किलोमीटर के फासले में गांव हरड़ी दिख नहीं रहा है। एक मकान हल्का सा दिख रहा है, फिर पूरा जंगल बना हुआ है। अधिकतम तो पलायन हो चुका है और ये पहाड़ी पूरी सीधे ध्वज मंदिर तक जाती है, ये पहाड़ी ऊंची। और इधर देखें तो इधर ऊपर की तरफ देखते हैं तो 2-4 घर नज़र आ रहे हैं। वो पिथौरागढ़ का भांतड़ है। और जब हम आगे उससे ऊपर देखते हैं, ये घर नज़र आ रहे हैं, ये पलेटा और ये कनाली छिनावाला रोड, धारचूला वाला NH इस ओर। और जब हम इस ओर जाते हैं तो इस ओर हमारा थल वाली रोड, जो यहीं से होते हुए थल, बेड़ीनाग और यहाँ से ऊपर डिडिहार साइड भी यहाँ से जाती है ये सड़क। ये पूरा जंगल है यहाँ। ये गांव है नीचे सामने, कुछ घर दिख रहे हैं। ये पांडे भेटा और जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर ये भेटा, एक नाले के इस तरफ और उस तरफ 2 भेटा। और इससे ऊपर जो दिख नहीं रहा है, ऊपर घाड़ी बाबा खंडेनाथ जी का मंदिर। बाबा खंडेनाथ सबकी रक्षा करें, सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। और उससे आगे यदि हम चलते हैं तो चौक्याल गांव आ जाता है। ये गांव लगभग खाली होने के कगार में है। कहीं पर 3 परिवार हैं तो कहीं पर 5 हैं, कहीं पर 7 हैं। और उनमें भी अधिकतर बुजुर्ग लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि समय से, आज से 20 साल पहले यहाँ सड़क आ जाती तो लोग रुक जाते यहाँ। सड़क नहीं होने के कारण, दूर होने के कारण, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण नज़दीक, अब यहाँ से लोग बीसा बजेड़ के हाई स्कूल होता था उन दिनों, तो हाई स्कूल वहाँ पढ़ने जाते थे। तो यहाँ से कम 7 से 8 किलोमीटर पैदल जाना और आना। तो ये व्यवस्थाएं नहीं थी तो लोगों ने पलायन किया। सड़क की व्यवस्था नहीं थी, पैदल चलते थे, लोगों ने पलायन किया। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब जब सड़कें पहुंचने लगी तो लोग नहीं इन गाँवों में। यहाँ प्रकृति ने सब कुछ दिया है। इस ऊपर की पहाड़ी को यदि हम देखें, सामने पहाड़ी को यदि हम देखें तो वो सामने वो पहाड़ी है। यदि हम उसको देखें तो वो पहाड़ी है। उस पहाड़ी के अंदर से पानी आता है और बहुत स्वच्छ पानी वहाँ का, अमृत है वो पानी है वहाँ। तो उस पानी को पी लेने से भी कोई रोगी नहीं होगा। वो सिलपट्टा जगह है, उससे आगे ऊपर मंदिर है। वहाँ पर एक कालसिन देवता का मंदिर है। कालसिन देवता भी सबकी रक्षा करें। वहाँ उस पहाड़ी में है, बिल्कुल कम जगह है, पूरा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर है वो, एकदम पहाड़ी पर है वो, उसके ऊपर। तो ये दशा इन क्षेत्रों की है। मैं कल से यहीं पर हूँ और आज शायद मैं यहाँ से निकलूँगा। प्रकृति का आनंद लेते हुए इस जंगल में अकेला हूँ। अभी देख रहा हूँ प्रकृति ने, उस परमपिता परमात्मा ने पेड़ पौधे लगाए। केला गांव, यहाँ केले होते हैं इस गांव में ऊपर, इसलिए केला गांव कहा गया इसको। केले खूब होते हैं। और यहाँ
एक चीज़ और बताऊं मैं, यहाँ इस जंगल में, यहाँ जंगल में जाएं तो आंवले बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, आंवले का भंडार है यहाँ, लेकिन ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई कीमत ही नहीं है। जबकि आंवला बहुत उपयोगी है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। चलिए अभी इतना ही, फिर कहीं और जाऊंगा, किसी और क्षेत्र में जाऊंगा तो वहाँ की बातें मैं वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पहुँचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे YouTube चैनल योगाचार्य रघुवर दत्त को ज़रूर देखें और उसमें योग के अलावा प्रकृति का सौंदर्य दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं इस उत्तराखंड के विभिन्न गांवों की आज की परिस्थितियों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।